गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दिन की शुरुआत हो रही है किचन से और यहाँ मम्मी ने तो बिल्कुल तैयारी करके स्टार्ट भी कर दिया बनाना। और एज़ यूजुअल मैं लेट हो चुकी हूँ क्योंकि पता ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा मैं बनाऊँगी दाल, लेकिन मम्मी ने बोला मैं बनाऊँगी, तो फिर मम्मी ने बनानी स्टार्ट भी कर दी। तो प्याज टमाटर का छौंका मम्मी ने कर चुका है, बॉयल अच्छे से सीटी लग चुकी है। और यहाँ पे मम्मी अब इसमें लहसुन के पत्ते काट करके डाल रहे हैं, हमारे छत के लहसुन के पत्ते। और ये वो बॉयल्ड दाल है और इसमें लहसुन के पत्ते डाल के अच्छे से मम्मी उसको भी थोड़ी देर इसको मसालों के साथ पका रहे हैं। और उसके बाद सारी की सारी दाल इसमें लौटाई जाएगी, जो कि मम्मी स्टार्ट कर दी है लौटाना। और क्योंकि ना ये है, अच्छा सॉरी मैंने बताया नहीं, ये है पहाड़ की दाल। तो पहाड़ से जो भी मम्मी दालें लेके आ रही थी ना, उन सभी दालों को मिक्स कर करके तो ये दाल बनाई है। ये फुल ऑफ प्रोटीन है, बहुत अच्छा वाला इसमें प्रोटीन होता है और इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, इतना इसमें मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। तो दाल मम्मी ने इसमें लौटा दिया और कुकर में थोड़ा पानी गर्म करके पानी भी इसमें थोड़ा सा डाला है, बॉयल्ड पानी मम्मी इसमें डालते हैं। और धनिया भी मम्मी अभी से डाल रहे हैं, क्योंकि जब दाल बॉयल होगी ना तो ये धनिया की खुशबू ये और ज़्यादा, इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए धनिया अभी से डाल रहे हैं। और दाल को बिल्कुल अच्छे से बॉयल करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको खाएंगे चावल के साथ। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वैसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चावल के साथ और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिलहाल चिया मीठी में आए हैं छत में, क्योंकि हमारी टंकी भर गई थी ना, तो जो ऊपर छत है उसमें पानी भर गया होगा। वो वाइपर ले ले मीठी, और ऊपर वाले नहीं चिया तुम नहीं, और ऊपर वाले छत में चलते हैं क्योंकि उसमें पानी भर गया होगा। ये देखो मम्मी ने सीढ़ियों में कितने अच्छे से ये लगा दिए, कितना अच्छा लग रहा है ना, एक एक सीढ़ी में बहुत सुंदर लग रहा है। और सुबह सुबह मम्मी छत से टमाटर धनिया लहसुन सब लेके नीचे चले गए। मूली भी, ओहो वीडियो नहीं बनाई होगी ना उसके। टमाटर देखिए हमारे आप, और ये गोभी के क्या हाल है, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों, वाओ वाओ माई गोभी भी लग गई। देखो दिखाओ टमाटर दिखाओ। देखिए टमाटर, नहीं छुओ नहीं चाची जी। तो यहाँ पे ना ये टंकी भर गई थी, तो ये जगह से पानी भर गया, इसमें वाइपर लगाना है और बढ़िया मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है गाइस। ये पपीते का पेड़ है, पपीते के पेड़ में पपीता हो रहा है। यहीं से खड़े होकर देखो पपीते के पेड़ में पपीते का फूल हो रहा है। वो पपीता लगने के चांस है। और हमारी छत की पहली सबसे मीठी चीज होगी कोई फ्रूट, क्योंकि एक बार अमरूद था वो हट गया था। चिया देखो छू रही है चाची, डांट खाएगी। चिया नहीं वो गाइस जब मैं छोटी थी तो ये जो छोटे छोटे टमाटर होते थे, मैं उसको ले जाती थी नीचे और चाकू से काट के इसकी सब्जी बनाती थी। बचपन से ही मैं बहुत हार्ड वर्किंग थी। मैं वाइपर लगा दूंगी ना, पानी इकट्ठा नहीं होगा। ये तो नीचे हमारा रूम है, इसमें बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, चिल्ड वाला। अच्छा आपका रूम इसी के बाद है ना? इसके नीचे, हाँ मतलब इसी के नीचे। इधर इस साइड के टमाटर देखा कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस, अगर आपको भी अपना ऐसी चाहिए। और ये देखो शिमला मिर्च के साइज के टमाटर है इस साइड में। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, शिमला मिर्च के साइज के और मोटे मोटे भी उस साइड का, और मोटा एक नीचे इतना मोटा कल लेके गई थी मम्मी। एक शिमला मिर्च भी का पौधा है। क्या करना है, ये टमाटर है लेकिन शिमला मिर्च का साइज का। ये हाँ शिमला मिर्च के साइज। अब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही बीच बीच में। देखो ये थोड़ा दीवार है ना, फिर भी हल्के हल्के हिल रहे हैं, चल रही है हवा, बढ़िया धूप निकली है। धूप तो कहाँ अभी निकली है, 12 बज गया, अभी नहीं निकलेगी तो कब निकलेगी भैया? अभी तक निकली नहीं थी। सुबह अंधेरा हो जाता है 6 बजे, तो जैसे लग रहा होता है रात के 8 बजे होते हैं। चिया इस तरफ आओ, सिर्फ गिरोगी तुम। टमाटर तो बहुत है गाइस हमारे घर में। चाची हमारे घर में टमाटर 10 किलो से ऊपर होंगे ना? हाँ देखो एक गोभी तो उधर थी, उधर पे 2-3 और है, लेकिन लगी शायद एक में। ये देखो कितनी छोटी छोटी सी लगी है। ये वाली में देखो पर्पल हो रही है, खराब हो जाएगी वाली, तो ये वाली ठीक रहेगी शायद, मुझे पता नहीं लेकिन शायद। देखो ये वाओ, देखो ये वाली मिर्ची की, इसमें बिल्कुल छोटी छोटी मिर्ची है और इसमें है बड़ी बड़ी। इसमें से मैं 2-4 तोड़ लेती हूँ, अपने दिन में खाऊंगी। तोड़ लूं? मैं तोड़ूंगी नहीं, तुम नहीं। चिया हटो बाबू तुम। छोटी छोटी कितना बढ़िया, इधर पे आके कितना बढ़िया लगता है। वही तो, इधर पे आके बहुत अच्छा लगता है। ये देखो 2 से 3 किलो टमाटर तो इसी के अंदर है।
हर जगह पे कुछ ही कुछ है। भाई अगर आपको भी ऐसे चाहिए तो हमारी दादी से कंसल्ट करिएगा। बिल्कुल। लो मिर्ची, मिर्ची तोड़ लो थोड़ी सी। नीचे मिर्ची है लेकिन जो हमारे घर की है वो तो हमारे घर की है ना। ये देख, यहाँ का तो सारा काम हो गया, मिर्ची भी हमने तोड़ लिया। अब हम लोग चलते हैं नीचे। कल वाला इंसिडेंट बताओ जरा गाइस को, क्या करी थे आपने कल? कल तो यार बहुत खतरनाक चीज हो गई इसलिए वीडियो नहीं आई थी, इसलिए आज हमने शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है। इस वजह से, उस रीजन से नहीं, उसके बाद ना थोड़ा सा हौच पौच हो गया था, दिमाग काम करना बंद कर दिया था, तो इस वजह से। लेकिन गलती तो थी अब, लेकिन पता नहीं क्या बोलूँ मैं। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी, तो उधर में मैंने मम्मी को चाय बना के दे दी। फिर मैंने मोबाइल पीछे इसके पास दे दिया, ये पीछे रूम में थी। मैंने मम्मी को चाय दे दी, फिर मैं जिया को नाश्ता करा के उसका बर्तन रखी, तो साथ में मैं मम्मी का चाय वाला कप भी रख दी। जब मैं चाय वाला कप रखी तो मैंने कहा लाओ, सर पे ना खुजली हो रही थी, तो मैं सोची लाओ तेल गरम करती हूँ, उसमें थोड़ा मेथी अजवाइन डालूंगी। मम्मी का मालिश वाला जो तेल का डोंगा है उसमें थोड़ा सा तेल मैंने डाल रखा था, तो मतलब होंगे 3-4 चम्मच हो गए, इससे ज़्यादा नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं उसको 1 के टेम्परेचर में करके, मैं सिर्फ मेरे दिमाग में ये था वॉशरूम जाती हूँ, पीछे से अपना मोबाइल लेके यहीं पे काम करूंगी, तेल भी गर्म होता रहेगा, मैं देखती रहूंगी। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से मैं मीठी के से मोबाइल लेने गई, तो इसने बोला कि हम एक कोई वीडियो ढूंढ रहे थे, हमारी ज्योति दीदी का कोई फनी वीडियो था उनके फ्रेंड सर्कल के साथ का, मैं उसको अपलोड करने की सोची थी। हम वो ढूंढ रहे थे, वो व्हाट्सएप पे दिख रहा था, लेकिन जहाँ से मैं अपलोड करती वहाँ पे नहीं दिख रहा था, तो उसी को ढूंढने में लगे थे। हर जगह दिख रहा था, सिर्फ अपलोडिंग वाले में नहीं दिख रहा था। तो फिर इसलिए ना सिर्फ अपलोडिंग वाले में नहीं दिख रहा था, इसलिए फिर मैंने मीठी को बोला कि मतलब मैं लेकर के आई रही थी, इसने बोला कि नहीं चाची मुझे भी नहीं दिख रहा। मैंने कहा छोड़ यार रहने दे, अब दीदी को फोन करके मांगती हूँ थोड़ी देर में। बस इतने में कितना टाइम लगा होगा पता नहीं, लग गया फिर भी, क्योंकि तेल की क्वांटिटी बहुत कम। उतनी सी देर में मतलब मुश्किल से 2 मिनट भी शायद ही हुए होंगे, और वो ना तेल पूरा वो हो गया, मतलब उड़ गया, और उस जो डोंगा था उसमें आग पकड़ ली। पता नहीं इंडक्शन से भी हो गया, लेकिन पूरे में हम उस टाइम पे तो क्या वीडियो बनाते, क्योंकि माइंड में उस टाइम ऐसा वीडियो का था ही नहीं। वीडियो हमने तब तक शुरू ही नहीं करा था अपना, लेकिन तब पता नहीं फिर ऐसे उसमें पूरा आग पकड़ लिया। तो इतनी ऊंची आग हो गई थी, मतलब ये डोंगा तो इतना ऊंचा आग हो गया था उसके अंदर, और उसके ऊपर पूरा हमारा लकड़ी वाला वो स्लैब जो हम ड्रॉर्स आप लोग देखते ही हैं वो था, तो वो पूरा मतलब। फिर वो सामने वाली भाभी हमारे नाश्ता वाश्ता करके अपने बरांडे में गई होंगी, तो उन्होंने फिर बरांडे से आवाज़ लगाई मीठी करके, फिर उन्होंने बताया। फिर तब हमको पता, वैसे तो मैं जाने वाली थी, लेकिन पता नहीं अब होना ही था, हो गया, बहुत माथा खराब हो गई थी। तो मीठी का हाथ दिख गया, मैं ही पकड़ लेती हूँ कैमरा, तो पता नहीं यार फिर इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। ऐसा सोचा कि ऐसा कौन सोचता, कोई नहीं सोचता और ना कोई करना चाहता है। हो गया मतलब बिल्कुल मम्मी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही कि भैया ये क्या कर दिया, अब क्या करूँ यार, शिट, पता नहीं क्या हो गया यार। और गुड लक था कि हमारी गैस बंद थी, क्योंकि क्या हुआ था, मैं सुबह वो नीचे की जो ड्रॉर्स है उनका वो जो मतलब बाहर की साइड से उनको पहुंच रही थी, तो वो जिधर वो सिलेंडर नहीं सारा ही पहुंचा था नीचे वाला। मैंने सोचा था कि लंच सब ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद ऊपर वाला पहुंचूंगी। मॉर्निंग में फ्री थी तो मैंने नीचे वाला पहुंच दिया था, तो उसी टाइम वो जो सिलेंडर जिस साइड में रहता है उस साइड का कबर्ड भी मैंने पहुंचा था, तो इसलिए पता नहीं क्यों पहले बंद कर दिया था मैंने नीचे का सिलेंडर भी। कल पहली बार ही बंद करा था, नहीं तो मम्मी हमको बोलते रहते हैं यार, पता नहीं यार, सोचते तो हैं करें, लेकिन बुद्धि शायद भ्रष्ट हो जाती है कभी कभी, वही होता है। तो फिर वही हुआ और गलती हुई। गलती तो क्या मतलब बहुत बड़ी गलती थी ये तो यार, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है। मुझे खुद समझ में आया जब मैंने देखा, मैं ताई जी ने बुलाया था मीठी, तो तब मैं बाहर गई थी। मैंने जैसे किचन में देखा, किचन से धुआं, काला धुआं आ रहा था। वही तो यार, क्या करें, क्या मतलब अब हो तो गया है, मैं ये क्या बोली, हो कैसे क्या बोले समझ नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, कृपया करके ना बोले यार, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वैसे सही बोलते हैं एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए। या तो मैं तेल गरम करी थी तो मुझे यूट्यूब में वीडियो डालने के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब आप लोग ज्यादा वो भी लाइक और नहीं, एक्चुअली क्या मुझे शायद क्या ऑब्वियस मुझे वहीं खड़े रहना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उस टाइम बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैं दिमाग में ये हुआ कि वॉशरूम जाती हूँ, मोबाइल लेती हूँ, यहीं आ जाऊंगी, कितना टाइम लगेगा। लेकिन तभी अगर आप वॉशरूम जाते और मोबाइल लेते तो तब भी 3 से 4 मिनट हो जाते। अरे वॉशरूम करने में कितना टाइम लगता है, 2-3 सेकंड लगते हैं, बस करा। तुमसे मोबाइल लिया, आगे चले जाना चाहिए था। मेरी गलती क्या हुई कि मैं मोबाइल लेके वहीं, तूने मुझे बोला कि चाची ये नहीं मिल रहा, मैंने कहा अरे यार छोड़, फिर लो बुआ को फोन करें। हाँ यही हुआ था ना, लो बुआ से ले लेते करके। तो अच्छा वो कॉल भी गई ही नहीं थी उस टाइम, शायद मैं पता नहीं इतना ही टाइम हुआ था बस, तो उतने में तो आवाज़ ही आने लग गई थी, कॉल भी नहीं कनेक्ट कर पाए थे हम। और फिर
तो बस यही एक बहुत बड़ी नहीं, पहले मुझे खतरनाक आपसे वाली कुछ मिस्टेक पूछना कर है। ली थी। क्या? पहले मुझे आपसे पूछना, आपको कैसा लगा जैसे मैंने बोला आग लग गई, आग लग गई? यार जैसे इसने बोला एकदम से पता नहीं दिमाग ब्लैंक हो गया, पता नहीं शायद मेरा तो पता नहीं एकदम से ऐसे खाली हो गया था, कुछ वो नहीं था कि मतलब आग लग गई ऐसे, मतलब रिएक्शन ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। सीधे फिर किचन में को शुट ही फिर कपड़ा लिया उसको ऐसे ऐसे बुझाने की वो करी, फिर बस फिर तब तक हो ही चुका था जितना होता। भाई भगवान थैंक यू कि कुछ बड़ा कांड नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हो सकता था। सबक मिली, सबक बहुत बड़ी सबक मिली। अब अगली बार से तो भैया कान पकड़ लिए, इतनी बड़ी मिस्टेक्स तो नहीं करनी है भैया। मैं नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी। और क्या कर सकते हैं, अब हो गया जो होना था। तो फिलहाल नीचे चलते हैं, रूम की हालत बहुत ख़राब है, उसको सही करते हैं। फिर उसके बाद सबसे नीचे चलते हैं। दाल तो मम्मी ने बनाई दी, मुझे सिर्फ चावल चढ़ाना है। तो ये रूम कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, तो चुटकी बजाते ही रूम क्लीन कर देते हैं। तो रूम क्लीन हो चुका है। तो जैसे कि नया साल आने वाला है और कल है 31st, तो 31st को हमको जाना है कहीं, किसी ने हमें अपने घर में इनवाइट करा है, तो हमें वहाँ जाना है। कहाँ जाना है आप सब लोग जानते हैं वैसे उनको, लेकिन कहाँ जाना है हम लोग नहीं बताएंगे, वो हम कल जब डायरेक्ट उनके घर पहुँच जाएंगे ना तब बताएंगे। तो उनके घर जाने के लिए हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ, तो उसका सामान लेने के लिए फ़िलहाल मैं मार्केट जा रही हूँ दीदी के साथ। तो क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, वो तो जब सामान ले लेंगे या भी ले लेंगे, घर आके जब उसकी तैयारी करेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फिलहाल मार्केट चलते हैं। यस। तो मार्केट से हम लोग घर आ चुके हैं और घर आए तो मम्मी ऑलरेडी इनको घी में फ्राई कर रहे थे और अलसी हम लेकर के आए थे, तो इसलिए अलसी को अब करने लगे थे। तो ये अलसी भी मम्मी ने फ्राई कर दिया है घी में, और इधर मैं बर्तन धुलने लगी थी। और ये देखिए मम्मी ने यहाँ काजू बादाम अखरोट, इसके अंदर तीनों की तीनों चीज़ें तो भर भर के ड्राई फ्रूट डाल के हम बनाने वाले हैं एंड ड्राई फ्रूट वाले लड्डू। तो ड्राई फ्रूट तो मम्मी ने सबके सब घी में रोस्ट कर दिए हैं, और ये दूसरी चीज़ के लिए मम्मी घी को थोड़ा मेल्ट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें घर में नहीं थी, वही चीज़ें हम मार्केट लेने के गए थे, अलसी गोंद वगैरह। तो अलसी को रोस्ट करने के बाद फिर मम्मी अब ये गोंद को घी में फ्राई कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल मस्त। इसको हम गोंद भी डालने वाले हैं, अलसी डालने वाले हैं, और लगभग जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो डालेंगे हम, और इसमें सीड्स भी हम डालेंगे। तो कुछ सीड्स भी हम लोग लेके के आए हैं, पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड। सही बात है ना, सब्जी बना रहे, रोटी तुम बनानी नहीं है ना, सब्जी हम बना रहे, दाल चावल। ये नहीं बोल रही मम्मी, ये कुछ और मीठा खट्टा। मीठा जरूर बनाएंगे। चलो हफ्ते में 1-2 वीडियो तो चली जाएगी और हफ्ते में 1-2 चीज हमारे पेट में चली जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी गोंद को भून रहे हैं, तो उतने में मीठी मम्मी से बोल रही है कि एक दादी का भी चैनल बना देते, जिसमें कि मम्मी फूड चैनल बना देते, जिसमें कुकिंग का कुछ तो वो करेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे बात हो रही है, और ये बोल रही है कि फिर दादी न्यू रेसिपीज़ ट्राई करेंगे। लेकिन मम्मी बोल रही थी कि हाँ मैं दाल चावल मैं बनाऊंगी, रोटी सब्जी मैं बनाऊंगी। तो मीठी बोल रही है अरे मैं दाल चावल के लिए थोड़ी बोल रही हूँ। तो काम करते करते बस यही सब मस्ती कर रहे थे हम लोग, और इधर पे मम्मी ने ये गोंद को भून दिया था। तो मीठी बोल रही थी लाओ इनको क्रश मैं करती हूँ। तो दूसरा पैकेट भी मम्मी गोंद भूनने लगे थे, तो मीठी से ढंग से नहीं हो पा रहा था, बच्ची है तो फिर इसलिए मैं करने लगी। और इधर पे मम्मी दूसरा गोंद का पैकेट को मम्मी इसको घी में फ्राई कर रहे हैं। देखिए मेरे बगल में 2 वर्किंग लेडीज हैं। मैं चाची को औरत बोलती, चाची को गुस्सा आता है। औरत बोलती चाची गुस्सा आता है। और तो जैसी हरकतें इसकी मेरी नहीं। घी डाले बीच में, कितनी बार डाला ना अभी? नहीं तो कितने बार डाल जाए घी तो। और फिर उसके बाद मम्मी यहाँ पे आटा भूनने लगे, हम थोड़ा आटा भी मिलाएंगे। और इधर पे मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। पहले मैं मखाने को, और किशमिश तो ग्राइंड नहीं करेंगे, तो पहले मैं मखाना को ग्राइंड कर रही हूँ, और उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट सबको ग्राइंड कर करके बड़े पराती में रखेंगे। फिर उसके बाद सबको मिक्स करेंगे। तो इसके अंदर अखरोट बादाम और काजू हैं, पहले इनको ग्राइंड कर रही हूँ। सबको मैं अलग अलग ही ग्राइंड करूँ। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ग्राइंड कर करके इस तरीके से हम उसको पराती में रख दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी ग्राइंड कर चुकी हूँ। तो ये गोंद है, गोंद को तो हमने क्रश करा था। ये किशमिश है, इसको ऐसे ही रखेंगे। मखाना हो चुका है, और ये है काजू बादाम और अखरोट। इसमें जो थोड़े बड़े बड़े पीसेस रह गए हैं उनको मैं दोबारा से ग्राइंड करूँगी। तो सारे के सारे मैंने ये भी ग्राइंड कर दिया है। उसके बाद मैं अलसी को ग्राइंड करूँगी। तो फटाफट से सारी की सारी अलसी भी मैं ग्राइंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो। और मम्मी उधर पे अभी आटा भून रही है, क्योंकि इसको बिल्कुल मीडियम आँच में
मीडियम के बिल्कुल लो में बहुत अच्छे से भून रहे हैं। और इधर पे देखिए अलसी भी मैं ग्राइंड करती जा रही हूँ। गैस का फ्लेम मम्मी ने बंद कर दिया है और इसमें खसखस मम्मी डाल रहे हैं, तो जिससे कि ये जो गरम आटा उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, रोस्ट हो जाए। और ये मम्मी हमने जो पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड और तिल, सफ़ेद तिल भी इसमें हमने डाले हैं, जिसको कि गरम आटे में डाला है, जिनसे कि थोड़े से जो हीट मिलेगा इनको आटे से, उसी से सारी की सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड कर दी। और ये पिस्ता है जो कि हम मार्केट से ही खरीद के लेकर के आए थे। और अब इसको हम लोग छोटा छोटा कट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, इसको हम छोटा छोटा सा कट कर लेते हैं। तो फटाफट से इसको कट करते हैं। और उतने में भाभी भी आ गए थे, तो भाभी मेरी हेल्प करने लगे इसको कट करने के लिए। मम्मी ने इधर पे नारियल भी थोड़ा सा भूनने लगे हैं, उसको बिना घी के भून रहे हैं। और इधर पे फिर मम्मी ने डाला दोबारा से बहुत सारा घी, क्योंकि अब हम कर रहे हैं गुड़ को मेल्ट। तो घी और गुड़ को बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मम्मी ने इसमें पानी डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिकनेस सा लग रहा था। तो जब तक मम्मी का गुड़ मेल्ट होता है, तब तक मैं ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट को बड़े पराती में कर लेती हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ मम्मी का गुड़ बहुत ज़्यादा मेल्ट भी हो चुका था। और मम्मी यहाँ पे दिखा रही है कि देखो एक डब्बा तो घी का ऑलरेडी ख़त्म हो गया, दूसरा डब्बा निकाल दिया है हमने। और फिर ऊपर से और घी डाल रहे थे मम्मी इसमें। मैं वही बोल रही थी मम्मी बहुत ज़्यादा घी हो गया, लेकिन मम्मी बोल रहे थे नहीं, टेस्ट तो तभी बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा इस पूरे लड्डू के लिए बहुत ज़्यादा घी यूज़ हो चुका है, कम से कम मतलब 1 किलो से तो ऊपर का घी हमारा यूज़ हो चुका है इसके अंदर। तो मम्मी जब तक इसको मेल्ट करते हैं, मैं उधर पे चल के उसको मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ सारे ड्राई फ्रूट का पाउडर और दरदरा जो भी है, मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और उतने में भाभी गुड़ का पाक लेकर के आ गए थे, तो इसको बढ़िया अच्छे से छान करके इसमें डालेंगे। और फिर इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बाइंडिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके गुड़ भी मिला करके हमने लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे मम्मी और मैं लड्डू बना रहे हैं। भाभी का एक और जॉब था, तो भाभी चले गए मानू को ट्यूशन छोड़ते हुए। और सबसे पहला भोग कान्हा जी को लगाया है, तो मीठी कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं। और उसके बाद सबको हम ये टेस्ट कराने वाले हैं। तो ये देखिए ये हमारे सारे के सारे लड्डू रेडी हो चुके हैं। और ये वाले जो हैं ये हमने कान्हा जी के भोग के लिए बनाए, तो इसको हम अलग मंदिर में ही रखेंगे। और बाकी के बाकी सारे लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं। तो लड्डू हमारे बन चुके हैं, सारे के सारे बना दिए हमने। थोड़ा सा हमारा वो गुड़ का पाक बच चुका है, तो उसको ना 2-3 दिन में मेथी वाले लड्डू बना देंगे उसके लिए, जो कि शुगर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और फिलहाल मम्मी दूध लेने के लिए चले गए। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि शाम भी हो चुकी है। किचन बहुत बिखर गया है, तो मतलब फैल गया है, तो फिर किचन को थोड़ा सा सकेटते हैं, इसको क्लीन करते हैं। और दोनों मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं। आज इनको न्यू ड्राइंग बुक दिलाई थी, तो ड्राइंग कम कर रहे हैं, लड़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, बसबाजी कर रहे हैं। और मानू ट्यूशन के लिए गया हुआ है, तो भाभी उसको ट्यूशन से लेते हुए आएंगे, भाभी काम पे गए हुए हैं। और बाकी बस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।